हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक सेशन में। आज का जो वीडियो है ये कर्मा सीरीज का दूसरा भाग है, जिसमें मैं द्विघात समीकरण के सवाल आपको कराऊंगा। 17/8/2022 से 1/9/2022 तक जो ग्रुप डी के पेपर में हुए थे उसमें आए हुए, उस परीक्षाओं में आए हुए ये सवाल हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, किसी भी पॉइंट पर यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ज़रूरतमंद तक शेयर करना, जो पढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन तक शेयर करना। जय महाकाल। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है 17/8/2022 से लेके 1/9/2022 में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण x² - 5x धन 7 = 0 की मूलों की प्रकृति बताओ, है ना, इसके रूट्स का नेचर बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है। तो मैंने आपको बताया था आपको डिस्क्रिमिनेंट विभक्ति कर निकालना है b² - 4ac। b² - 4ac क्या होता है? विभक्ति कर। हमारा जो द्विघात समीकरण होता है ना, वो ax² + bx + c = 0 इस फॉर्मेट का होता है ना। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो इसके हमेशा 2 ही उत्तर आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें आपको x वर्ग का गुणांक a दिख रहा होगा, x का गुणांक b दिख रहा होगा, और c की जगह पर कोई कांस्टेंट, कोई संख्या आ सकती है ना। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं समीकरण की तुलना करूं तो आपको a बराबर 1 नजर आएगा क्योंकि x वर्ग का गुणांक 1 है, b बराबर -5 नजर आएगा क्योंकि x का गुणांक -5 है, और c बराबर 7 नजर आएगा क्योंकि c की जगह पर क्या है? +7 है ना। अब इस इक्वेशन में आप रख दो, तो b की जगह कितना रखेंगे? -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 7, तो -5 का वर्ग कितना हो गया? 25 -7 चौको 28। तो ये आपका आ गया 25 में से 28 घटाना है ना। लेकिन 28 बड़ा है माइनस का, तो -3 आएगा। तो मैंने क्या बोला था, इसमें 3 कंडीशन बनी थी, आप ध्यान से देखना। अगर आपका b² - 4ac बड़ा आ जाए 0 से, या फिर आपका b² - 4ac बराबर आ जाए 0 के, या फिर आपका b² - 4ac छोटा आ जाए 0 से, है ना। तो अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो आपके जो रूल होंगे, जो आपके रूट्स होंगे, मूल होंगे, वो वास्तविक और असमान होंगे। अगर b² - 4ac 0 के बराबर आ जाए तो आपके मूल वास्तविक और समान होंगे, और अगर b² - 4ac 0 से छोटा आ जाए तो रूट्स आपके इमेजनरी, काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे। तो माइनस में आने की वजह से b² - 4ac क्या है? 0 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका जो आंसर होगा, जो मूल होंगे, वो अवास्तविक होंगे। मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर दिया। अगर समझ में आया तो लाइक करना। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो उस द्विघात समीकरण का चयन करिए जिसका एक मूल, जिसका एक रूट ये दिया है 1 + √3। तो ध्यान दो, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² - bx + c = 0 है ना। जब x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है और इसके 2 ही उत्तर आ रहे हैं। एक रूट्स को मैंने अल्फा बोल दिया, दूसरे रूट को मैंने बीटा बोल दिया, है ना। x की अधिकतम घात 3 होगी तो 3 उत्तर आएंगे, x की अधिकतम घात 4 होगी तो 4 उत्तर आएंगे। तो अल्फा बीटा। अब होगा क्या, अगर इसका एक रूट अल्फा बराबर 1 + √3 है, 1 + √3 मतलब अपरिमेय संख्या है। करनी के अंदर कोई ऐसी संख्या हो, रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या हो जो करनी या रूट से बाहर ना निकले, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर एक मूल 1 + √3 होगा तो दूसरा मूल ऑटोमेटिक इसका कॉन्जुगेट 1 - √3 संयुग्म संख्या होगा, संयुग्म बोलेंगे, केवल साइन चेंज कर देना, प्लस का क्या हो गया? माइनस। तो अगर अल्फा बराबर 1 + √3 है तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - √3 ऑटोमेटिक। अगर एक मूल अपरिमेय संख्या है तो दूसरा भी अपरिमेय संख्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, संयुग्मी संख्या होगा, बस प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस। अब ध्यान दो, अगर जब भी आपको मूल दिए हों और द्विघात समीकरण बताना हो तो उसका फॉर्मेट होता है x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा + बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जब भी आपको मूल दिए हों, रूट्स दिए हों, तो इस समीकरण से आप कोई भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप निकालो अल्फा + बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? अल्फा दिख रहा 1 + √3 प्लस बीटा दिख रहा 1 - √3। तो प्लस का √3 माइनस का √3 कट गया, एक और एक कितना आ गया मेरे भाई? 2। अगर आपको अल्फा इंटू बीटा करना हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 1 + √3 और 1 - √3, है ना। तो ये आपका क्या बन गया? a + b a - b, a² - b², है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3,
है ना, तो 3 में से 1 गया, ये आ गया आपका -2। अब इस समीकरण में अगर आप रख दो तो आंसर आ जाएगा, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपका 2, तो आ गया 2x, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है -2, तो प्लस और माइनस धन ऋण का ऋण हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर बना x² माइनस 2x माइनस 2, है ना। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है, अगला सवाल क्या है कि x² माइनस 14x प्लस 49 के मूलों की प्रकृति क्या है, मूल बताना है। तो आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट विभक्ति कर निकालना है। विभक्ति कर होगा आपका b² माइनस 4ac, है ना। आपका इक्वेशन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इक्वेशन क्या है, x² माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0। आप इसमें a की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर a की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या माना जाएगा 1। b की वैल्यू सर -14 होगी, क्योंकि x का गुणांक 14 है और चिन्ह समेत लेते हैं तो -14। और c की वैल्यू कितनी होगी 49, चिन्ह समेत लेंगे तो +49 आ जाएगा, ठीक है। अब b² माइनस 4ac निकालो, तो b की वैल्यू हो जाएगी -14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है मेरे भाई 1, और c कितना है आपका 49, ठीक है। अब ध्यान से देखो, -14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -49 चौको करना है, तो 49 दूनी 98, 49 चौको 196, है ना, 196, और 196 में से 196 गया कितना आ गया 0। जब भी आपका b² माइनस 4ac 0 आएगा ना, तो आपके जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब अगर पहला वाला अल्फा होगा तो दूसरा भी अल्फा होगा, पहला वाला बीटा होगा तो दूसरा भी बीटा होगा, और ये वास्तविक और समान होंगे। तो वास्तविक और समान किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। समझ में आया तो शेयर करना, वास्तविक और समान हो गया। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, x² माइनस 7x धन 12 के मूलों का गुणनफल बताओ। जब भी मूलों का गुणनफल पूछा हो, तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल को मैं अल्फा मानूं, जैसे मान के चलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, x की अधिकतम घात जितनी होती है उतने उत्तर आते हैं। उत्तर कितने आएंगे 2, माना कि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है बीटा। तो पेपर में पूछ रहा है कि मूलों का गुणनफल बताओ, तो गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर b की वैल्यू है आपकी -7, और a की वैल्यू है आपकी x² में 1 का गुणा है, तो ये हो जाएगा आपका -7, और a की जगह पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 7/1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7/1 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 7 किस में आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन हो गया। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगले सवाल पर चलें। क्या है, x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण को लिखा जा सकता है। ध्यान देना, x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0, ये सवाल हमें सॉल्व करना है। तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, x² का गुणांक 1 है, x में किसी संख्या का गुणा नहीं है, मतलब 1 है। तो आप करोगे क्या, 6 का गुणा करो 1 में, तो 6 का 1 में गुणा किया तो कितना आ गया 6। अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर लेने होते हैं कि उनको जोड़ने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, है ना, जोड़ने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, और गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो अगर मैं एक 6 ले लूँ और अगर मैं एक 1 ले लूँ, है ना, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 6 और 1 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, मतलब एक रूट हो गया हमारा 6 और दूसरा हो गया 1, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 और 1, मतलब अगर जब इसका फाइनल आंसर आएगा ना तो इसके चिन्ह पलट जाएंगे। 6 का क्या हो जाएगा -6 और 1 का क्या हो जाएगा -1, याद रखना। तो एक मूल आ गया आपका -6 और एक मूल आ गया आपका -1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऑप्शन में देखो, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है, जब पूरा समीकरण प्लस में है ना तो इसके गुणनखंड भी प्लस में टूटेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 और x + 6 बराबर 0, तभी तो x की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू क्या आई -6 आई, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा कि x² - 6x + 9 बराबर 0 के समीकरण को लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको भी मैं उसी तरीके से करूंगा, x² - 6x + 9 बराबर 0, ठीक है। x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक कहोगे सर 1 है, तो 9 में 1 का गुणा किया, तो 9 में 1 का गुणा किया तो कितना आ गया 9। अब इन दोनों का आपको गुणा करना है, तो गुणा करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ने पर -6 आना चाहिए। तो आपका होगी सर -3 और -3, 3 और 3 6 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 तरह का कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 तरह का 9 आ जाएगा। तो आपका होगी सर इसका एक फैक्टर हो गया -3,
सॉरी, जब फाइनल आंसर आता है तो इसका चिन्ह पलट देते हैं, माइनस का हो जाता है +3, यहाँ पर भी माइनस का क्या कर देंगे +3, है ना। तो दोनों आपके प्लस में आ रहा है, दोनों प्लस में आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक मूल आपका बनेगा x-3, दूसरा मूल भी आपका बनेगा x-3 बराबर 0, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका x-3 स्क्वायर का 0, x-3 का स्क्वायर बराबर 0, है ना। आई थिंक आप समझ